स्पाइडर मैन मूवी का एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा आती है, ताकत ज़्यादा आती है, तो ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। ईद में से शायद एक दिन बाकी है, परसों ईद है, और मुझे भावलपुर से वापस लाहौर आना पड़ा, और मेरा 70% जो ऑफिस है वो जा चुका है, रिमोट हो चुका है, वो घर से काम कर रहा है, लेकिन मुझे वापस ऑफिस आना पड़ा। जब मैं ऑफिस आया तो मुझे लोग कहते हैं कि सर आप क्या करने आए हैं। सो आई सेड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके CEO बनने का मतलब, आपके लीडर बनने का मतलब ये होता है कि आप फ्रंट से लीड करते हो। आप लोगों को नहीं बुलाते हो जब टाइम होता है ज़रूरत का, जब आपका कोई बड़ा क्लाइंट आता है, कोई बड़ी डील होनी होती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े, रात को जागना पड़े, संडे को काम करना पड़े, सैटरडे को काम करना पड़े। बीइंग अ लीडर पहले आप करते हो, फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आप संडे को घर सो रहे हैं और किसी को फ़ोन कर रहे हैं, यार उस क्लाइंट को देख लें, उस डील को देख लें। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि फ़ोन करके किसी की छुट्टियां कैंसिल कर दो कि यार आप ऑफिस में बैठो, मैं घर पे हूँ, दूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये आपने करना है। जब आपके नाम के साथ CEO का टैग लगे, तो काफ़ी लोग गलती करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वो समझते हैं कि यार अब ना हम लोग वो हैं, बॉस बन गए हैं, हम चौधरी बन गए हैं, तो हमें शायद ज़रूरत नहीं है चीज़ों की ना, तो वो एक्चुअली कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। द मैसेज इज़, जब ज़रूरत पड़े तो एक बात याद रखना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कभी स्मूथली खड़ी नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ता है, और ये जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली एबिलिटी होती है और ये जिम्मेदारी जो होती है, ये लीडर की होती है। वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, वो स्ट्रेच लेवल पे जीता है। स्ट्रेच लेवल पे जीना क्या है कि अगर आप 10 काम कर सकते हो, 12 करने की कोशिश करो, तो वो जो 12 करने की कोशिश है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। जब आप 12 काम करने लगो तो फिर आप 15 काम करना शुरू कर दो, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अपने आप को हमेशा स्ट्रेच लेवल पर रखो। जब आप अपने आप को स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच आपका नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप थोड़ा और स्ट्रेच करोगे, वो स्ट्रेच आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो इवेंचुअली होता क्या है कि आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं जब आप स्ट्रेच लेवल पे जी रहे होते हो। और स्ट्रेच लेवल पे जीने के लिए सिर्फ एक आ जाओ और स्ट्रेच लेवल पे सिर्फ अगर आपने किसी को कंपनी में कोई रख सकता है, वो लीडर खुद होता है। वो ऑर्डर करके नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों पे प्रेशर नहीं डाल सकते जिनका डर हो कि वो पहले बहुत काम कर, वो क्लैप्स ना कर जाए। याद रखिएगा, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जिसने ज़लालत बर्दाश्त करनी है। बीइंग अ लीडर यू आर द ओनली पर्सन जिसने ख्वार होना है, एंड यू आर द ओनली पर्सन जिसने कंपनी को ऊपर लेके जाना है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्रेडिट भी खुद नहीं लेते हो, तो देन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड से या ब्रो टीम वर्क। सो इट इज़ अ टीम वर्क। क्योंकि पूरी टीम ऑक्यूपाइड है। आई हैड टू कम हेयर। जिम्मेदारियाँ हैं, निभानी पड़ रही हैं। तो हमारी ईद ऐसे होती है कि एक एंटरप्रेन्योर की जो ईद होती है ना, मैंने अभी आतिफ पीछे खड़ा हंस रहा है, मैंने उससे कहा कि जो एंटरप्रेन्योर की ईद होती है वो सिर्फ ईद नमाज होती है। आपने ईद नमाज से पहले रेडी होना होता है, फिर ईद नमाज पढ़नी होती है, फिर उसके बाद आपने वापस वर्किंग मोड में आ जाता है। बिकॉज आपके इंटरनेशनल क्लाइंट डजंट केयर व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग है। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, फिर एक टाइम होता है आप अपने फ़ोन को साइलेंट लगाते हैं। दिस इज़ माई लंच टाइम, दिस इज़ माई फैमिली टाइम, दिस इज़ माई ट्रैवलिंग टाइम, दिस इज़ माई स्लीपिंग टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, ब्ला ब्ला ब्ला। उस तक पहुँचने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, उसके दौरान देयर इज़ नो नाइट, there is no rest, there is no dinner time, there is no sleeping time, there is no Eid, there is no holiday, there is nothing. There is one thing, work. Thank you.